मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक भूगोल प्रश्न पत्र के यूनिट 3 के चैप्टर मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसके अनेक आयाम हैं, जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, संस्थागत विकास, पारिस्थितिकीय विकास, मानव विकास आदि। विकास का अर्थ उस प्रक्रम से है जो जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार, मानव कल्याण में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार विकास का अर्थ दिया गया है कि विकास एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रक्रम है जिसका उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या और सभी व्यक्तियों के सामाजिक कुशलक्षेम में स्थिर सुधार करना होता है, जो विकास में उनके सक्रिय, स्वतंत्र तथा सार्थक भागीदारी और उनसे उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष वितरण पर आधारित होता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। उन्होंने सरल शब्दों में विकास को परिभाषित किया है। विकास के लक्ष्यों की परिभाषा कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी और असमानताओं में क्रमिक कमी करने और अंततः उन्हें समाप्त करने के रूप में की जानी चाहिए। अब हम अपने विषय वस्तु के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट पर। मानव विकास सामान्यतः किसी देश या समाज के सर्वांगीण विकास को प्रकट करता है। इसका अर्थ समाज के सभी लोगों या जनसाधारण की जीवन दशा में गुणात्मक वृद्धि या सुधार से है, जैसे उच्चतर प्रति व्यक्ति आय, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके लिए रोजगार, सबके लिए समुचित आवास, सबके लिए शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायु, स्वच्छ पर्यावरण आदि की उपलब्धता। मानव विकास का तात्पर्य उस संतुलित विकास से है जो समानता, सहयोग, सहभागिता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। मानव विकास देखने के लिए हम उसके सूचकांकों का भी अध्ययन करेंगे। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारे विवेचन के आधार पर ये स्पष्ट हो चुका है कि मानव विकास की संकल्पना जो है वो अत्यंत विस्तृत है। मानव विकास सामाजिक कुशलक्षेम और जीवन की गुणवत्ता का प्रतिफल या स्वरूप होता है। मानव विकास को प्रकट करने के लिए उन कारकों को संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो सामाजिक कुशलक्षेम या जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या उत्पाद, रोजगार के अवसर, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, आवासीय दशा, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता आदि। मानव विकास रिपोर्ट 2002 में आकलित मानव विकास सूचकांक 3 संकेतकों पर आधारित है, जिनमें पहले बात आती है दीर्घजीविता, लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी क्या है? जिसकी माप जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के रूप में किया गया है। दूसरा जो सूचकांक है वो है शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अटेनमेंट, जिसकी माप के लिए 2 संकेतकों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है। पहली चीज है वयस्क साक्षरता, जिसका 2/3 भार होता है, और दूसरी चीज है
संयुक्त कुल नामांकन अनुपात। संयुक्त में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी कुछ आ जाते हैं, जिनका 1/3 भाग होता है। इसके अलावा तीसरा जो संकेतक है वो है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसकी माप प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा के रूप में की गई है। इसे अमेरिकी डॉलर के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के परिकलन में निम्न 4 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज है जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसको हम पहले देखेंगे जीवन प्रत्याशा को। जन्म पर जीवन प्रत्याशा नवजात शिशु की संभावित औसत आयु को प्रकट करती है, जो उसके जन्म के समय विद्यमान मर्त्यता प्रतिरूपों मॉर्टेलिटी पैटर्न पर आधारित होती है। ये स्वास्थ्य और पोषण को प्रदर्शित करने वाला विश्वसनीय सूचक है तथा आय स्तर से भी प्रभावित होता है। जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर में उल्टा संबंध पाया जाता है, जबकि जीवन प्रत्याशा आर्थिक स्तर तथा जीवन स्तर का सहचर या अनुचर होती है। मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा 66.9 ईयर है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। तीनों में जीवन प्रत्याशा जो है वो अलग अलग है। उच्च मानव विकास वाले देशों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 77.4 वर्ष है, जबकि मध्यम मानव विकास वाले देशों की औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो 67.1 है। निम्न मानव विकास वाले देशों की औसत जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष है। इसी प्रकार हम आय के अनुसार भी जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। जहां पर उच्च आय वर्ग है, उन देशों में जीवन प्रत्याशा जो है वो 78.2 वर्ष है। मध्यम आय वर्ग वाले देशों में 69.7 वर्ष है और निम्न आय वर्ग वाले देशों में 59.7 वर्ष है। तो ये है जीवन प्रत्याशा। इसके अलावा दूसरा जो सूचकांक है वो है वयस्क साक्षरता, एडल्ट लिटरेसी। वयस्क या प्रौढ़ साक्षरता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति का सहचर और शैक्षिक उपलब्धियों का आधारभूत संकेतक है। साक्षरता वह वैयक्तिक गुण है जो किसी व्यक्ति के पढ़ने लिखने की योग्यता तथा ज्ञान के स्तर को प्रकट करती है। वयस्क साक्षरता की गणना 15 वर्ष या अधिक के साक्षर व्यक्तियों तथा इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात के रूप में की जाती है। वयस्क साक्षरता दर जो है वो ज्ञात करने का सूत्र है वयस्क साक्षरता दर बराबर 15 वर्ष या अधिक की साक्षर जनसंख्या बटे 15 वर्ष या अधिक आयु की कुल जनसंख्या गुणे 100। इसी सूत्र के अनुसार हम विश्व की औसत वयस्क साक्षरता निकाले हैं जो है 79.3%।
जबकि उच्च मानव विकास वाले देशों में 99% है और मध्यम मानव विकास वाले देशों में 78.9% है। निम्न मानव विकास वाले देशों में 49.7% है। इसी को हम विकसित और विकासशील और अल्प विकसित देशों के अंतर्गत देखते हैं। विकसित देशों में वयस्क साक्षरता 99% है, जबकि विकासशील देशों में, जिनमें हमारा भारत भी आता है, इसकी वयस्क साक्षरता 73.7% है और अल्प विकसित देशों में 52.8% वयस्क साक्षरता जो है वो देखी गई है। इसके बाद जो तीसरा सूचकांक है वो है संयुक्त कुल नामांकन अनुपात, कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। शैक्षिक उपलब्धि के आकलन के लिए वयस्क साक्षरता के सहायक के रूप में संयुक्त कुल नामांकन अनुपात को सम्मिलित किया गया है। ये प्रत्येक विद्यालयीय स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या तृतीयक किसी भी स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और संबंधित आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत अनुपात को व्यक्त करता है। ये शैक्षिक स्तर की माप का अपेक्षाकृत अधिक सार्थक एवं महत्वपूर्ण संकेतक है। विश्व का औसत कुल नामांकन अनुपात जो है 65% है, जबकि उच्च मानव विकास वाले देशों में संयुक्त कुल नामांकन अनुपात 91% है। मध्यम मानव विकास वाले देशों में संयुक्त कुल नामांकन अनुपात 67% है और निम्न मानव विकास वाले देशों में संयुक्त कुल नामांकन अनुपात 38% है। विकसित देशों में 87%, विकासशील देशों में 61% और अल्प विकसित देशों में 38% है। फोर्थ वन है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इसे कहा जाता है, पर कैपिटा। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। इसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास रिपोर्ट 2002 में मानव विकास सूचकांक के परिकलन के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा का प्रयोग किया गया है। इसे यूएस डॉलर में परिवर्तित करके तुलनीय बनाया गया है। अब इसी को हम देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। उच्च मानव विकास वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का औसत जो है वो 24,973 डॉलर है। इस श्रेणी के देशों में लक्सेमबर्ग सर्वोच्च स्थान पर है, जिसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है 50,061 डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड स्थान पर आता है 34,142 डॉलर, नॉर्वे 29,918 डॉलर, आइसलैंड 29,581 डॉलर, स्विट्जरलैंड 28,769 डॉलर। मध्यम मानव विकास वाले देशों का औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 4,141 डॉलर है और निम्न मानव विकास वाले देशों में औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है 1,251 डॉलर है। विकसित देशों में हम देख लें तो
$569, विकासशील देशों में $3,783, अल्प विकसित देशों में $1,216 है। निम्नतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अफ्रीकी देश इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें सियरा लियोन, जिसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो $490 है, सबसे कम। इसके अलावा तंजानिया में $523, बुरुंडी में $591, मलावी में $615 आदि ये सभी देश जो है निम्नतम प्रति व्यक्ति, निम्न से भी निम्नतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत ये सारे अफ्रीकी देश इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो रहा मानव विकास और मानव विकास सूचकांक का अध्ययन हमने इसके अंतर्गत किया। इससे संबंधित यदि कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं निश्चित तौर पर आपके जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसके उत्तर बताने का हर संभव प्रयास करूंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानव विकास सूचकांक, जिसका अभी हमने अध्ययन किया है, उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।